नमस्कार दोस्तों। आज मैं लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ, एक जगह की भौगोलिक परिस्थिति को देख करके वहाँ की आर्थिक दशा का आंकलन कैसे करा सकता है और उस जगह की भौगोलिक व्यवस्था को देख करके क्या वो फ्यूचर में आर्थिक रूप से डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसका आकलन कैसे कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा मैं एक उस पर टिप्पणी या फिर एक उसका डिस्क्रिप्शन आज यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी देखिए एक छोटा सा प्लैनेट है ब्रह्मांड का। पृथ्वी स्टार्ट करते हैं सूरज से बोलते हैं पृथ्वी अलग होगी। पृथ्वी एक ऐसी पोजीशन पे आकर के टिकी जहाँ से ना कोई जहाँ पे ना ज़्यादा धूप रोशनी पहुँच पाई ना कम रोशनी पहुँच पाई, मतलब इस सटीक पोजीशन पे वो जाकर स्टेबल हुआ पृथ्वी की। वहाँ पे मानव जीवन या फिर पशु पक्षियों का जीवन, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो पाई। बाकी अगर कोई ग्रह की बात करें, कुछ पास रह गए, कुछ बहुत दूर रह गए, जो ठंड रह गए, जो पास रह गए बहुत आके गोले के टाइप के हैं, तो वहाँ पे मानव जीवन डेवलप नहीं कर सका। तो एक तो ये आप समझ सकते हैं कि ड्यू टू अनुकूलन पृथ्वी एक स्टेबल स्टेट में आकर के ठहरा जहाँ पे मानव प्रकृति ने जन्म लिया और किसी जगह जन्म पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आज की डेट में लोग मंगल ग्रह पे पानी की खोज करें, चंद्रमा पे देखते हैं कि वहाँ पे सर्वाइवल है कि नहीं है। मैं कहता हूँ इवन तो है भी, पर अगर वहाँ पानी होता, आग होती, पांचों तत्व होते, तो इंसान भी जरूर होता। कैसे भी करके भौगोलिक के हिसाब से डेवलप हो जाता। तो ये सारी बातें हैं। तो फिर हमें वहाँ पे खोज करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ के लोगों ने कुछ उस जगह के उत्पन्न होकर के वो उस जगह की खोज कर चुके होते हैं। जैसे हमने पृथ्वी की खोज नहीं करी, या हम किसी प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे इस प्लेनेट पे आकर के हमने पृथ्वी की खोज की, ऐसा नहीं है। हम जो है इस धरती पर धीरे धीरे विकसित होते गए एज़ पर इसके एनवायरनमेंट। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा अस्तित्व जो है वो भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग है। भौगोलिक परिस्थिति में क्या है? आपका सूरज है, आकाश है, धरती है और हवा है, अग्नि है। ये 5 तत्व हैं। इससे मैं हूँ, आप हैं, सभी हम सभी लोग हैं। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये करते हैं कि फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी में समुद्र कुछ पार्ट में रहा, कुछ पार्ट में स्थल भूमि रही। समुद्र के इर्द गिर्द वाला जोन कुछ दूसरे टाइप का रहा, तो वहाँ की भौगोलिक परिवेश कुछ दूसरा था और तीनों ओर से घिरा हुआ स्थलीय प्रवेश कुछ दूसरा रहा। दक्षिण गोलार्ध में कुछ और कंडीशंस थी, उत्तरी गोलार्ध में कुछ और कंडीशन थी। ये सारी बातें करना उतना महत्वपूर्ण नहीं। बात अपने देश की करेंगे आज, भारत देश की। भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं, उसकी भौगोलिक परिस्थिति की बात करते हैं। तो डिफरेंट कंटिनेंट हैं इस ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हर जगह का, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, हर जगह का अपना अपना भौगोलिक परिवेश है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग हैं। जैसे अफ्रीकन जो है वो ब्लैक है, और आपके यूरोपियन वो गोरे होते हैं। हम जो है गेहुआ कलर होता है हमारा मेनली। और हमारे यहाँ भी मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि विद इन इंडिया हर तरह की भौगोलिक परिस्थिति आपके इंडिया में ही है। यहाँ जंगल भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, नदियाँ भी हैं, हर तरह के पशु पक्षी भी लगभग हैं और जानवर हैं। तो आप एक मतलब आकलन कर सकते हैं भारत के अंदर। अब जिस जगह पे जिस भौगोलिक परिवेश में जैसे चीज़ें जैसे भौगोलिक परिवेश रहा, उसी तरह से लोग वहाँ के डेवलप हुए, उसी तरह से खनिज पदार्थ वहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएँ हैं वो, और वन्य जीवन जो आपके जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सब उसी के अकॉर्डिंग जन्म लिए। जैसे कि न्यूजीलैंड में कीवी जन्म लिया, नॉर्थ पोल में सफ़ेद भालू जन्म लिया, रेगिस्तान में ऊँट चल पाता है। और वो अगर दूसरी जगह पे जन्म नहीं लिया तो वो उसको अगर उस ओर वो लालायित होता है तो 110% बात है वो अपने आप को मतलब कि संपूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकता है। वो वहाँ जाके सर्वाइवल का गेम हो जाएगा। फिर वैसा ही होगा जैसा कि पृथ्वी की जगह पे हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएँ और वहाँ पे सर्वाइवल हो जाए, तो वैसा ही हो जाएगा उस शुतुरमुर्ग के लिए अगर वो किसी और कंटिनेंट में जाकर के रहना चाहे, या फिर वो सफ़ेद भालू के लिए अगर वो रेगिस्तान में रहना चाहे, या फिर वो ऊँट के लिए वो सब नॉर्थ पोल पे जाना चाहे। तो अब फिर से बात स्टार्ट करते हैं वहीं से
कि हमारा भौगोलिक परिवेश, हम एक ऐसे भारतवर्ष में, मतलब ऐसे देश में पैदा हुए जिसको भारतवर्ष कहते हैं, जहाँ पे शुरू से ही आप कह सकते हैं कि ये बात अपने देश की बात बड़ाई कर रहा है, नहीं, सच सच जो है वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। हम ऐसी भौगोलिक परिस्थिति में पैदा हुए जहाँ पे सारी चीज़ें सुगम्य थी, धरती, पानी था, आराम से अनाज हो सकता था। हम जो है हर तरह के पशुपालन और कृषि, ये हमारा मतलब जो है सबसे बड़ा हथियार, मतलब वो रहा है, मतलब वाणिज्य का सबसे बड़ा संकेत है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन हाल फिलहाल पहले 2019 में, 2 साल पहले कोरोना जब आया, उस केस में सारी जीडीपी नेगेटिव में थी, फिर भी कृषि एकमात्र जीडीपी थी, क्योंकि वो हमारा बेस है, वो हम उस समय भी पॉजिटिव थी। तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हम नहीं बने थे। हाँ, हालांकि हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आप किसी गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर देंगे, उसको शहर बना के वहाँ पे भी पॉल्यूशन कर देंगे। आप नैनीताल को दिल्ली की तरह बना देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी प्रकृति आप ख़त्म कर रहे हैं। यू आर नॉट डेवलपिंग देम, यू आर डिस्ट्रॉइंग देम। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमारे यहाँ भारतवर्ष में, कि हमारी जो है प्राकृतिक संसाधन और वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, क्या चीज़ डेवलपमेंट है, क्या चीज़ डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों की एनालिसिस एक को लोगों को करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा हो, मतलब हम कर रहे हैं कि हम चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, की बात हो गई। और दूसरी बात ये कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए, सबसे पहले किसी भी इंसान जो जन्म लेता है वो बोलना चालना सीखता है। तो हम भाषा पे आते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत, जो कि मातृभाषा, जो बोलते थे कि देववाणी है, वो भगवान भी बोलते हैं उस भाषा में। भगवान या मंत्र जाप, जो भी ना, शुरुआत में पाणिनि जी ने शंकर भगवान पेड़ामृग बजाने से एक सूत्र लिखा, माहेश्वर सूत्र, जिसमें उससे ऐसे था, आयु रेरी के नाम जब घट। इसमें सारे वॉवेल और सारे कॉन्टिनेंट्स, कंसोनेंट्स, सॉरी, सारे स्वर, सारे व्यंजन उसमें सन्निहित हैं आपके। और कितने वॉवेल हैं इसमें, अ आ इ ई उ ए अ कितने वॉवेल। और अगर आप बात करेंगे भाषा की, इंग्लिश की, तो उसमें 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू। तो आप ये सोचिए, अगर कोई ये बोलता है कि हाँ इंग्लिश भाषा पहले आई, संस्कृत बाद में आई, तो ज़्यादा चीज़ों में से कम चीज़ें निकाल सकते हैं, या कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर लेंगे। हमें अ था तो ए बन गया, अ आ इ ई उ ए अ ओ अंग आ री, और री संस्कृत में भी यूज़ होता था। तो ये सारी इतने सारे वोबेल हैं अपनी संस्कृत और हिंदी भाषा में। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ से डिस्कवर किया जाती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में और किसी भी भाषा का जो मेन फीचर्स है वो उसके स्वर हैं, मतलब वॉवेल्स हैं। जितनी ज़्यादा वॉवेल्स उतनी मतलब उतनी, क्या कह सकते हैं उसको, उतनी फीचर्ड लैंग्वेज होगी। तो कम वॉवेल मतलब ज़्यादा वॉवेल से कम वॉवेल निकले होंगे, तो वो बना होगा, भाषा बनी होगी इंग्लिश, वो बात की बात है। अब हम, मेरा क्या मानना है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पॉइंट, वो क्या है, वो ये है कि हम संस्कृत भाषा में लिए, और फिर जो है हम हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। संस्कृत हिंदी लगभग लगभग मैचेबल है। और लोग बोलते हैं कि हमारा इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। मैं उड़ीसा में भी रहा हूँ, साउथ इंडिया में भी रहा हूँ, आपका रहने वाला यूपी का हूँ, बिहार में रहा हूँ। हर जगह की भाषा कहीं ना कहीं से मैं देखता हूँ वो संस्कृत से प्रभावित है। हर जगह की भाषा, आपका तेलुगु भी जो है, तमिल है, आपका उड़िया है, बंगाली है, हर जगह की भाषा कहीं ना कहीं हिंदी या संस्कृत से प्रभावित है। क्यों नहीं होगी प्रभावित, क्योंकि वो इसी प्रकृति में ही, इसी प्राकृतिक प्रवेश में ही वो लोग की जन्म लिए हैं। फिर हमने क्या किया, हमारे वेद शास्त्र जो कि संस्कृत भाषा में हैं, उस पर रिसर्च रशियन और जर्मनी जैसी कंट्रियाँ करने लगी, और हम इंडियन, हम उनके डॉक्यूमेंट्री पढ़े जा रहे हैं तब से, भारत आज़ाद होने से पहले से लेकर के जब भी, मतलब हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर ही डेवलपमेंट का एक परिमापक हो सकता है, मतलब उससे बेहतर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बस यही सोच हमारी जो हमें निम्न बना देती है। फिर हम उसी चीज़ की ओर लालयित हुए, जैसे सफ़ेद भालू रेगिस्तान की ओर लालयित हुआ, और और ऊँट जो है उसकी ओर लालयित हुए। उसी भौगोलिक परिवेश की बात करते हैं। हम आप अपनी लैंग्वेज छोड़ करके हम वेस्टर्न कल्चर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हिंदी संस्कृत, जो कि मतलब भाषाओं का जननी है,
उस भाषा को छोड़ करके हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं। हम इंग्लिश भाषा में सीखना चाह रहे हैं और हम वो चीज़ों को पढ़ें जिसके प्राकृतिक तरीके से जिसलिए हम बने नहीं हैं। तो हम कितना सीख पाएंगे, आप ही सोचिए। अगर संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए, उस वेदों की स्टडी कोई जर्मनी वाला या फिर फ्रांस वाला या फिर यूरोपियन या फिर कोई अंग्रेज करता है, तो वो उसको कितना समझ पाएगा? एक संस्कृत भाषा में लिखे हुए वेद को एक अंग्रेज उतना ही समझ पाएगा जितना हम पैदा हों और हम इंग्लिश की स्टडी करें और हम इंग्लिश समझ पाएँ, जितना उतना ही समझ पाएगा। क्योंकि उसकी प्राकृतिक भाषा हमारी हिंदी है, उसकी प्राकृतिक भाषा इंग्लिश है। वो अभी तक हिंदी बोलना नहीं सीखे सही तरीके से, पर हम फ्लुएंट इंग्लिश आते हैं, वो बात अलग है। वो बात छोड़ते हैं, अभी ये बात करते हैं कि हाँ, संस्कृत भाषा जो है, में वेद लिखे गए, उन्होंने वेद का स्टडी किया, अपनी भाषा में उसको अनुवादित किया और फिर उस भाषा का उपयोग करके हम उन्होंने इंग्लिश में अपने लिटरेचर लिखे या फिर जो भी लिखे, अपने फिलॉसफी लिखी, हिस्ट्री की बुक लिखी, साइंस लिखा, सारी चीज़ें, भूगोल, सब कुछ उन्होंने डेवलप कर लिया अपने हिसाब से, हमारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, हमारे चारों वेद पढ़ करके, ऋग्वेद, अजुर्वेद, जिसमें सारी चीज़ें हैं चारों वेद में, शाम और ऋग, शाम, अजुर्वेद, यजुर्वेद में सारी चीज़ें हैं। आपके मेडिसिन से लेकर के कैसे रहना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, सारी चीज़ें हमने क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हमने 20 देशों से फॉलोअप ले लिया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे भगवान राजा राम के यहाँ पे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन चलता था, क्या उनके यहाँ पे भी लोग खुश और दुख की बात अलग है, पर किस तरह से चलना चाहिए वो जानना जरूरी है। सेकंड चीज़ आती है कि अब यहाँ तक बात हो गई। हाँ, हमने उस फिर वेद जो इंग्लिश में लिखे गए, उस जो हमने हमारी संस्कृत के वेदों को पढ़ के उन्होंने इंग्लिश में लिटरेचर लिख दी, उस इंग्लिश को हम पढ़ करके फिर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वो हमारी लैंग्वेज नहीं है। अगर हम 100% वेदों को पढ़ेंगे डायरेक्ट, तो उसमें जो है हम पास मतलब पिछड़े रह जाएंगे। हम क्या करते हैं, वो हमारे वेदों को पढ़ते हैं, जैसा मैंने बोला कि हमेशा आकर्षित होते हैं भालू फिर से ऊँट की ओर आकर्षित हुआ, उसने हमारे वेद उठाए, पढ़े और उस पढ़ के उसमें उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा, उस लिटरेचर की ओर हम आकर्षित हुए, हम उसको पढ़े। तो 100% का 50% उन्होंने पढ़ा समझा, जो भी लिखा 40% मान लेते हैं। उस 40% को फिर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उस लैंग्वेज को जानेंगे और फिर वहाँ पे उनके आर्टिकल्स पढ़ के हम चीज़ें समझेंगे, तो वो फिर 20% रहेगा। तो फाइनली रह गया कितना हमारे पास नॉलेज, 20%। पर हम अगर डायरेक्ट अपने वेदों या से सीखते या अपने भौगोलिक परिवेश से सीखते, तो शायद हम 100% सीख रहे होते हैं। एक बात ये, तो इसलिए हम पीछे रह गए। अब भारतेंद्र रचित ने शुरू में ही कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज निज भाषा जान के मिले मिटे न है के सूल। मतलब आप अपनी भाषा को डेवलप नहीं करेंगे तो आप अपने देश को, कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। उसका रीज़न यही है, आज की डेट में सारे सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें, इवन हम ईमेल करते हैं, उसमें भी जो है, मैं जिस कंपनी में कहीं भी जॉब करूँ या फिर लोग आज की डेट में भी फॉरेन के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं यहाँ इंडिया में रह करके। ये कैसा है, मतलब कि इंडिया का जो मतलब, और वहाँ के लोग आकर के यहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। पर किस तरह का चल रहा है यहाँ पे, रिसर्च चल रही है हमारे इंग्लिश में, जो मतलब साइंटिस्ट रहे हैं, बेसलेस साइंटिस्ट, जो वो किताबों को पढ़ करके 50% समझते हैं और 40% पेपर लिखते हैं। उस 40% को हम पढ़ करके हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। इसीलिए पुराने ज़माने में जो आपके विद्वान होते थे, महापंडित होते, वो हिमालय पे या फिर अपने भौगोलिक परिवेश के आसपास रह करके उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते थे। इस तरह से नहीं कि जाके कॉपी कर ले और हो गया। आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कर रहे हैं, वेबसाइट कोड ही कॉपी कर रहे हैं, हर चीज़ कॉपी पेस्ट चल रहा है। एक क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ला दी, हम भी अपने क्रिप्टो करेंसी लाएंगे। व्हाट इज़ दिस? मतलब वही है प्रॉब्लम। तो बस सांकेतिक भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप अपनी भाषा, अपने पहनावे, हर चीज़ को नहीं चेंज करेंगे या उस तरह से नहीं रहेंगे, तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। फिर आप डेवलपमेंट की तो बात अलग है, बहुत दूर की बात है। और अपनी भाषा का उपयोग करते हैं और अपने जिस परिस्थिति में आपको रखा गया है, अगर जैसे मछली को पानी के अंदर रखा गया है, तो उस पानी के अंदर ही डेवलपमेंट उसको खोजना पड़ेगा। वो पानी के बाहर आकर के सड़क पे या जंगल में वो अपना डेवलपमेंट खोजेगी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, कितनी भी लालायित हो वो, उसको नहीं आना है बाहर। और हम ऐसी मछली हैं जो हम उसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ के लिए हम अनुकूलित नहीं हैं, और जाके वहाँ पे पूरी अपनी लाइफ बिता रहे हैं। कैसा है ये मतलब डेवलपमेंट? मुझे समझ में नहीं आता है। इस चीज़ को लोग डेवलप कहते हैं।
डेवलप मतलब वी आर स्टिल डेवलपिंग। हम लोग अभी तक डेवलपिंग क्यों हैं? क्योंकि हम उस चीज़ की के पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ हमने ओन नहीं की है, जो हमारी प्राकृतिक संपदा नहीं है, हम उसकी ओर भाग रहे हैं। हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और फला ढेका शेयर मार्केट, क्या है ये? आपका बेस क्या है? आपके मूल को आपको जानना होगा, देन यू कैन। और अभी शाम हो रही है, बाकी की बात कल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि आप ये बात को समझें। एज ए कंक्लूजन मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ही उनका आर्थिक विकास हो सकता है। आपको सेकेंडरी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के भौगोलिक परिवेश को देखें और आप जान जाएंगे कि आप किस लिए बने हैं। बाकायदे फिर मैं आपको फिर इन फ्यूचर में बात करता रहूँगा। थैंक यू फॉर द सेशन। और आप सबको जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, उसके भौगोलिक परिवेश, उसकी भाषा के अनुकूल आप सोचने की कोशिश करें और विकास अपने आप हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।